लेट मी गेस, आप अभी तक फाइनलाइज नहीं कर पाए हो कि वियतनाम में कहाँ जाएं, राइट? ये वीडियो आपके लिए है। आपको मैं लोकेशन थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमने दुबई में क्या क्या किया हमारी फ़्लाइट से पहले, ये आप देख लें। तो आज शाम की है हमारी फ़्लाइट मुंबई जाने के लिए, इसीलिए मुझे लास्ट मिनट शॉपिंग करने के लिए मॉल जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफ़िस और वो चाह रहे थे कि मैं उनके साथ ऑफ़िस जाऊं और मॉल नहीं जाऊं, और मैं बाद में उनके साथ मॉल जाऊं जहां दोनों हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं। और यही हुआ। मैं गई उनके साथ उनके जिम में बिना कुछ खाए, ये सोच के कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगी और मैं कुछ खा लूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जब मैं जिम पहुंची, मैंने ये जिम से ही पैनकेक लिया जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड इन द मीनवाइल जब वो अपने कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने अपनी थोड़ी एडिटिंग ख़त्म की और फिर मुझे लग चुकी थी बहुत तेज़ भूख। इसीलिए मुंबई निकलने से पहले मुझे अपनी फेवरेट जगह खाना खाने के लिए जाना बहुत ज़रूरी था। तो हम निकल पड़े हैं बफेलो वाइल्ड विंग्स जुमेरा की तरफ। ये है मेरा फेवरेट स्पॉट। अगर आप कभी दुबई आओ या आप दुबई में रहते हो तो ये ज़रूर ट्राई करना। इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं, जो थोड़ा माइल्ड स्पाइसी से बहुत एक्सट्रीम स्पाइसी हो जाता है, लेकिन इसमें हमारे 2 से 3 फेवरेट फ्लेवर्स हैं जो हम हमेशा ऑर्डर करते हैं। मेरे हस्बैंड मंगाते हैं पार्मेजान गार्लिक फ्लेवर और मैं मंगाती हूँ मैंगो हर्बनारो जो बहुत स्पाइसी होता है। ये चीज़ फिंगर्स हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था जो इतना ख़ास नहीं था, बट स्वीट पोटैटो फ्राइज़ इज़ आ ऑल टाइम फेवरेट। तो आप जब भी यहाँ जाओ, स्वीट पोटैटो फ्राइज़ और ये फ्लेवर्स ज़रूर ट्राई करना, इट्स अमेजिंग। और फिर फाइनली हम पहुँच चुके थे मॉल। जो मेरी लास्ट मिनट शॉपिंग थी हमने वो करी, जो एक्चुअली प्लान नहीं थी, बट मैंने कुछ ख़रीदा जो मुझे पता ही नहीं चला कैसे हुआ। बस ऐसे ही मैं खींचती चली गई और बस शॉपिंग हो गई। और फिर शॉपिंग के बाद हम पहुंच गए थे घर। हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला, हमने लास्ट मिनट पैकिंग भी करी और हम निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। और वैकेशन तो ऑफिशियली स्टार्ट हो ही चुका था, तो चॉकलेट तो बनता है। और फिर था हमारा मैंडेटरी स्टॉप एट KFC फॉर KFC स्पाइसी फ्राइज़। और ये है अगले दिन सुबह, जहाँ मैंने अपने फादर इन लॉ के हाथ से बना हुआ एग फ्राई खाया जो वो बहुत बेस्ट बनाते हैं। और मुंबई जाने पे चाट नहीं खाओ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो सेव पूरी तो बनती थी। और ऐसे ही मैं फिर पहुंच गई थी मुंबई एयरपोर्ट अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हमारा वियतनाम ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो चुका था। लगा उसको फोटो में कैप्चर कर लेंगे। How do you feel? I feel very nice, exciting. Oh, really, I'm very very excited. ठीक है। किरण, तुम्हारा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कैसा लग रहा है? I'm excited. लतिका, योर फर्स्ट ट्रिप एज वेल? Yeah. I am to going just to shopping and to click very nice pictures and to see the. I'm very excited for. It is very beautiful. Yeah, Very same here, nice. same here. तो हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, हम पहले बैंकॉक जा रहे थे, उसके बाद हम हमारी अगली डेस्टिनेशन जाने वाले थे। और यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई थी। इसका ये मतलब था कि हमें हॉल्ट नहीं मिलने वाला था आगे चल के, और हमारी फ़्लाइट टाइम पे होने वाली थी। और क्योंकि हमारी घर की बच्ची मैकडॉनल्ड्स से ऑब्सेस्ड है, हम उसे लेके गए मैकडॉनल्ड्स।
और अब हम निकल चुके थे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, बैंकॉक से फुकॉक जाने के लिए। क्योंकि हमारे पास ये वेकेशन के लिए सिर्फ 7 दिन थे, तो मैं सिर्फ 2 लोकेशंस सिलेक्ट कर पाई थी। इसीलिए उसमें से मुझे एक आइलैंड जाना था और दूसरा मुझे माउंटेन्स की तरफ जाना था, नेचर के क्लोज। तो मेरा पहला डेस्टिनेशन था फुकॉक। फुकॉक का मौसम बहुत ही अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम बहुत थक भी चुके थे। अब बस हम होटल जाना चाह रहे थे रेस्ट करने के लिए। हर लोकेशन की तरह आप यहाँ पर भी सिटी के सेंटर में रह सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऑप्शन चूज़ नहीं किया था। मैंने ये लोकेशन चूज़ किया था आइलैंड के करीब रहने के लिए और इस वाइब के लिए। आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत यूरोपियन वाइब था इस पूरे स्ट्रीट का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। दिस वॉज द मेन रीज़न वाई आई ऑप्टेड टू स्टे हियर। अब क्योंकि हमारे रूम्स रेडी नहीं थे, हमने हमारा लगेज पार्क कर दिया था और हम निकल चुके थे स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ खाने के लिए। मैंने यहाँ पर 2 BHK बुक किया था क्योंकि हम 4 लोग थे और दोनों रूम से आपको सी व्यू मिलता है। एंड द मेन रीज़न वाई आई चोज़ दिस एरिया, चोज़ दिस रूम ओवर एनी अदर होटल वॉज इसका व्यू। यहाँ पर रात को, एवरी रात को 9:30 बजे फायरवर्क शो होता है जो आपके विंडो से आपको दिखाई देता है। सो मैंने स्पेसिफिकली इसीलिए चूज़ किया था बिकॉज़ आई न्यू मेरी मॉम को ये लोकेशन, ये वाइब काफ़ी पसंद आएगा। एंड सो हियर वी आर। और ये है एक बाथरूम। बाथरूम तो सिर्फ एक ही था, थोड़ा सा ड्रॉबैक था वो, बट इट्स ओके बिकॉज़ हम सिर्फ यहाँ 3 दिन रुक रहे थे। और प्रिटी क्यूट दिस वाज। और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ ये छोटा सा किचन, जो मुझे लगा था मैं यूज़ करूँगी बट अपेरेंटली हम रूम में रहे नहीं, तो हम यूज़ भी नहीं कर पाए। होटल आने के बाद मैंने सोचा था हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, बट नहीं, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, सबके एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा हाई था। तो इसीलिए हम हो चुके थे रेडी और हम निकल चुके थे एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि ये टाउन थोड़ा सा कॉर्नर में है, तो हम इस टाउन से बाहर कहीं नहीं गए, टाउन को ही एक्सप्लोर करना शुरू किया। और ये आप सामने देख सकते हैं जो काफ़ी फेमस है, किस ब्रिज कहते हैं इसको। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, शाम को यहाँ पे शोज़ होते हैं, आप वो देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्रिटी गुड लोकेशन टू स्टे। और क्योंकि अब रात होने वाली थी, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। हमने सोचा था बस ये सनसेट टाउन एक्सप्लोर करेंगे। तो हम वॉक करते करते हम ने देखा कि आगे चल के हमें नाइट मार्केट मिला, बिकॉज़ नाइट मार्केट वीकेंड्स पे होता है यहाँ पर वियतनाम में। तो उस दिन वीकेंड था और हम पहुँच चुके थे नाइट मार्केट, विच वॉज़ गुड। ज़्यादा क्राउड नहीं था, इट वॉज़ गुड। द ओनली ड्रॉबैक हियर वॉज द फूड। हम एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ खा नहीं पाए, बिकॉज़ सब चीज़ में पोर्क और बीफ था, तो हम रियली वो खाते नहीं हैं। और चिकन में हमको जो चिकन का स्मेल और जो टेस्ट था वो थोड़ा सा वियर्ड लगा, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ खा नहीं पाए। तो इवेंचुअली हमने सिर्फ फ्राइज़ खाया, कोक पिया और बस।
और फिर हम इस टाउन की खूबसूरती को एडमायर करते हुए वॉक कर रहे थे और हमारे घर के पास ही हमें ये रेस्टोरेंट दिखा जो काफ़ी एस्थेटिक और इसका वाइब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने चांस लिया यहाँ पे ऑर्डर करने का और हमने सिर्फ सेफ़ ऑप्शन यहाँ पे ट्राई किया जो था फ्राइड राइस विथ चिकन एंड पास्ता एंड द फूड वॉज वेरी गुड। एंड नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट। ये था वो फायरवर्क शो जिसके बारे में मैं बता रही थी, जिसके लिए हमने ये रूम बुक किया था। और अब बारी थी दुबई चॉकलेट खाने की। जी हाँ, जो मैंने भी टेस्ट नहीं की थी बट मैं लतिका के लिए लेकर आई थी और हमने डिसाइड किया कि आज हम ये खाएंगे एंड इट वाज टू गुड। दिस वाज नॉट द ओरिजिनल दुबई चॉकलेट और ना ही ये कुनाफे फ्लेवर था, ये था न्यूटेला फ्लेवर, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ आवर वेकेशन, द नेक्स्ट लोकेशन इज़ येट टू कम। तो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड गुड नाइट।